नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। देखिए चोल शासक किसकी बात हो रही है, चोल शासक की। किसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, तो किसने की थी, क्या विजयालय ने, राजा राज चोल ने, आदित्य चोल ने या राजेंद्र चोल ने। तो किसने प्राप्त की थी, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो किसने की थी, राजेंद्र चोल ने। किसने की थी, राजेंद्र चोल ने। सही आंसर क्या होगा पहले का, तो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर और कब आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या दिल्ली में 1929 में हुआ था, लंदन में 1930, मुंबई में 1932 या मद्रास में 1931 में। तो किस वर्ष हुआ था और कहाँ पर हुआ था। पहले किसकी बात हो रही है, पहले की। टोटल कितने हुए थे, तो टोटल ये 3 हुए थे। कितने हुए थे, 3। इन तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, बी आर ए बी आर ए बी बी आर ए अम्बेडकर। कौन थे, अम्बेडकर। किसने लिया था तीनों में नाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। तो सही आंसर क्या हुआ, तो कौन सा थे वो, कौन सा प्रथम कहाँ पर हुआ था, लंदन में 1930 में। कहाँ पर हुआ था, लंदन 1930। सही आंसर क्या हुआ, तो बी होगा। दूसरे का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। निम्न में से किस खेल में कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो देखिए कौन सा खेल है जिसमें कूदने की क्रिया अनिवार्य है। तो कौन सा होगा, क्या पोल वोल्ट होगा, स्कोनर होगा, बिलीबोर्ड्स होगा या शतरंज होगा। तो कौन सा खेल है, सही आंसर क्या होगा 3 का। तो कौन सा खेल है, पोल बोल्ट। कौन सा होगा, वो पोल बोल्ट होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। भारतीय रिजर्वेशन बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन कौन सा समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी। कौन सी समायोजन सुविधा, तो किस वर्ष शुरू की गई थी। या 2006 में, 2000 में, 1992 या 1998। तो किस वर्ष की गई थी, सही आंसर क्या होगा 4 का। तो किस वर्ष की गई थी ये, 2000 में। कब की गई थी, 2000 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कौन सा महाभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी थी, कौन सी महाभाष्य। तो ये पुस्तक किसने लिखी, क्या विशाखादत्त ने, पतंजलि ने, कालिदास ने या अमर सिंह ने। किसके द्वारा लिखी हुई है ये पुस्तक। सही आंसर क्या होगा 5 का। तो किसने लिखी थी, पतंजलि। किसके द्वारा लिखी हुई है, पतंजलि के द्वारा। सही आंसर क्या होगा 5 का, तो क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था। तो भारत में देखिए वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था। या कन्नूर में, कोच्चि में, कालीकट में या कोलम में। तो कहाँ पर उतरा था, सही आंसर क्या होगा 6 का। तो कहाँ पर उतरा था ये, कालीकट। कहाँ पर उतरा था ये, कालीकट में उतरा था। कहाँ पर, कालीकट। 6 का सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में डाली जा सकती है तो वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, दार्तनीय कहलाएगी, भूंगरू कहलाएगी, कौन सी, घुंघरू, या नाजुक कहलाएगी या नम्य कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी, सही आंसर क्या होगा 7 का। तो क्या कहलाएगी, नम्य। क्या कहलाएगी वो, नम्य कहलाएगी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 7 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए दमन और दीप की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो दमन किसकी, दमन और दीप की जो सीमा रेखा है वो किस भारतीय राज्य से मिलती है। क्या केरल से, गुजरात से, गोवा से या कर्नाटक से। तो किससे मिलती है, 8 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे मिलती है, गुजरात से। किससे मिलती है, गुजरात। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 8 का सही आंसर, बी होगा। क्या होगा, बी। ठीक है, आप सभी से निवेदन है, देखिए नई वीडियो आप जो हमारी क्लास आती है उन सभी क्लासों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कौन सा चालुक्यार कूथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो किसकी है ये? पंजाब की है, छत्तीसगढ़ की है, हरियाणा की है या केरल की है? तो किस राज्य की है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ की है ये? केरल की। किस राज्य की होगी? केरल की। किसकी होगी? केरल। सही आंसर क्या होगा? तो 9 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले किसका हुआ था? क्या आपदा प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम का, युवाओं के लिए संसदीय फोरम का, बच्चों के लिए संसदीय फोरम का, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय जल फोरम का? तो किसके लिए हुआ था? 10 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसके लिए हुआ था ये? जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय जल फोरम का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय अन्वेषणीय ब्यूरो को किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त हैं? तो किसके द्वारा प्राप्त हैं से शक्तियां? क्या सीबीआई के विशेष अधिनियम से, संविधान से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से या केंद्रीय साक्षरता आयोग अधिनियम से? तो किसके द्वारा प्राप्त हैं इसे? 11 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। किसके? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से। किससे? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है? तो कितने दिनों का करता है? 200 दिनों का, 30 दिनों का, 100 दिन का या 300 दिन का? तो कितने दिन की गारंटी योजना है? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने दिन का करता है? 100 दिन का। कितने का? 100 दिन का ये गारंटी रोजगार योजना है। सही आंसर कितना होगा? 100 दिन के लिए रोजगार भत्ता है ये। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास स्थित है? तो कौन सा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास है? अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के या दक्षिण अफ्रीका के? तो किस देश के पास है ये? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके पास है ये? ऑस्ट्रेलिया देश के। किसके है? ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या 6 से, 7 से, 8 से या 9 से? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर क्या होगा? कितने राज्यों से? कितने से? सही आंसर क्या होगा? 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से। शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहला राज्य कौन सा आता है? तो कौन से? गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात से। गुजरात। उसके बाद राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। उसके बाद ये आगे बढ़ती जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या कहता है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान, कौन सा महान वाहन कहलाती है? वृद्ध महान कहलाती है। तो कौन सी शाखा कहलाती है? क्या थेरवाद कहलाती है, ब्रजयान कहलाती है या महायान कहलाती है या अभी धम्म पिटक कहलाता है? तो कौन सी कहलाती है? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन सी कहलाती है? महायान। कौन सी सागा कहलाती है? महायान सागा कहलाती है। सही आंसर क्या होगा? 15 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है, देखिए महिलाओं में पाए जाने वाले कौन से लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? क्या एक्स वाई होता है, वाई वाई होता है, एक्स एक्स होता है? ये उपयोग में से कोई नहीं। तो कौन से होते हैं? कौन से किसकी बात हो रही है? फीमेल की। किसकी? फीमेल में। मेल में कौन से होते हैं? मेल में कौन से होते हैं और फीमेल में कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन से होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। कौन से होते हैं? महिलाओं में एक्स एक्स। फीमेल में कौन सा होता है? बाई होता है। कौन सा होता है? बाई। कौन सा होता है? और एक्स एक्स फीमेल में होते हैं। तो 16 का सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, केंद्रीय सकारात्मकता कौन सी सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है इनका कार्यकाल
या 2 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या 4 वर्ष का? तो कितना होता है? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो कितना होता है इनका कार्यकाल? 4 वर्ष का। कितना? 4 ईयर का होता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 17 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मनुष्य के कान कितनी ध्वनि की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों नहीं सुन सकता है? तो कितनी ध्वनि की आवृत्ति से ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं मनुष्य के कान? तो कितनी? क्या 2 के एच जेड से 100 एच जेड या 20 के एच जेड या 300 एच जेड? तो कितनी नहीं सुन सकते हैं इससे अधिक ध्वनि को? सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी? 20 के एच जेड। कितनी? 20 के एच जेड से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 क्या कहता है डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? कौन सा? डांडिया और रास। कौन सा? डांडिया और रास किसका? पंजाब का होगा, राजस्थान का, गुजरात का या महाराष्ट्र का? तो किस राज्य का है? सही आंसर क्या होगा? 19 का। तो किस राज्य का होगा? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके हैं? गुजरात के। किसके होंगे? गुजरात के। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 19 का सी। कौन सा है? और एक डांडिया और गरबा और कौन सा? गरबा। कौन सा हुआ? गरबा। एक गरबा और प्रमुख है वहां का। एक पतंग और है। कौन सा? पतंग। पतंग महोत्सव है, ये उत्सव है। क्या है? उत्सव। ये उत्सव है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्या उच्च न्यायालय के कौन से पदासीन मुख्य न्यायाधीश होते हैं? भारत के पदासीन मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो कौन होते हैं? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो सेवा यानी जो रिटायर हो जाते हैं, जो कौन से होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो होते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 20 का? सी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया कौन सा जिम्न स्ट्राइक से संबंधित नहीं है? जो संबंधित नहीं है पूछा। कौन सा? जिम्न स्ट्राइक से। कौन सी नहीं होगी? क्या राउंड ऑफ नहीं होगी, बॉली नहीं होगी, कार्ड व्हील नहीं होगी, या हैंड स्टेड नहीं होगी? तो कौन सी नहीं होगी? सही आंसर क्या होगा अब 21 का? तो कौन सी नहीं होगी इसमें से? बॉली नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? बॉली। सही आंसर क्या होगा? 21 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित होगा? ये तो किस में होगा? क्या पंजाब में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो किस में है? 22 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 22 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है रियो ओलंपिक 2024 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो 2016 की बात हो रही है। कब? 2016 में रियो। कौन से? रियो। 2016 में पीवी सिंधु ने तो कौन सा पदक प्राप्त किया था? इन्होंने कौन सा जीता था? क्या कांसो, स्वर्ण या हीरा या रजत? तो कौन सा जीता था? सही आंसर क्या हुआ 23 का? तो कौन सा जीता था? रजत पद। कौन सा जीता था? रजत जीता था इन्होंने। सही आंसर क्या होगा 23 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम चरम पर थी? तो चरम पर किसके मुगल काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके काल में थी? क्या औरंगजेब में, शाहजहां के काल में, जहांगीर के या अकबर के काल में? तो किसके काल में सबसे ज्यादा चरम पर थी? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो किसके काल में थी? जहांगीर। कौन था शौकीन? चित्रकला का शौकीन कौन था? जहांगीर था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 24 का? सी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कौन से माध्यम माध्यम के तापमान को बढ़ाने की ध्वनि की गति में किस प्रकार की परिवर्तन होता है? तो किस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार का होता है? क्या अप्रभावित होता है, अप्रभावित होता है,
या घट जाता है, शून्य रहता है या बढ़ जाता है। तो कैसा होता है 25 का सही आंसर क्या होगा, तो कैसा रहता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है उसमें बढ़ जाता है वो। सही आंसर क्या होगा, तो 25 का डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है संयुक्त राष्ट्र ने नए सतह विकास लक्ष्यों को किसका एस डी जी एस, कौन सा एस डी जी एस के अनुसार कब तक कौन से हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो किस कब तक किया गया है कि 2027, 2028, 2030 या 2025 तक। तो किस वर्ष तक किया गया है, सही आंसर क्या होगा, क्या होगा 26 का सही आंसर जल्दी बताइएगा। तो कब तक, 2030। कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। कब तक, 2030 तक। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, क्या केरल में, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में या राजस्थान में। तो किस राज्य में मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा, क्या होगा सही आंसर 27 का जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा, कहाँ पर, मणिपुर। लाई हरोबा कहाँ पर मनाया जाता है, मणिपुर में। सही आंसर क्या होगा 27 का सी होगा। क्या होगा, सी। 27 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है किस हस्ती को 2024 में लता दीननाथ कौन सा दीनानाथ कौन से मंगेशकर पुरस्कार मिला है। तो मंगेशकर पुरस्कार दीनानाथ तो किसको मिला है ये 2024 में, क्या रतन टाटा को, सचिन तेंदुलकर को, मनमोहन सिंह को या अमिताभ बच्चन को। तो किसको मिला है ये 28 का सही आंसर क्या होगा, तो किसको मिला है ये, अमिताभ बच्चन को। किसको मिला है, अमिताभ बच्चन। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 29। देख क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था किसके हर्यक वंश का संस्थापक, क्या शिशुनाग था, उद्यान था, बिंदुसार था, ध्यान कौन सा धनानंद था। तो कौन था 29 का सही आंसर क्या हुआ, तो वो कौन था, बिंबुसार था। कौन था, बिंबुसार। सही आंसर क्या होगा 29 का सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है जीवन के लिए सहायक सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो जीवन की जो सहायक होती है ऊपर की परत है पृथ्वी की, तो उसे क्या कहा जाता है, क्या वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल या जैव मंडल। तो क्या कहते हैं उसे, 30 का सही आंसर क्या हुआ, तो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्थल मंडल। सही आंसर क्या हुआ, तो बी होगा। क्या होगा 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है कोबरा कोयला कौन सा कोबरा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती हैं। तो किस राज्य में पाई जाती है कोबरा कोयला, तो किसमें, क्या कर्नाटक में, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में। तो किस राज्य में पाई जाती है, 31 का सही आंसर क्या होगा, तो किसमें पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। किसमें पाई जाती है, छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, देखिए 32 का कहता है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी, क्या वेम्बनाड झील होगी, पुलिकेतन झील होगी, अष्टमुड़ी झील होगी, चिल्का झील होगी। तो कौन सी है, सही आंसर क्या होगा 32 का, तो कौन सी है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, कौन सी है, चिल्का झील। कौन सी होगी, चिल्का झील। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तो किस मंत्रालय के अधीन आता है ये, तो सामाजिक न्याय और कौन सा अधिकारिता मंत्रालय के, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कौन सा कार्मिक मंत्रालय या गृह मंत्रालय के, किस मंत्रालय के अधीन आता है। सही आंसर क्या हुआ 33 का, क्या हुआ 33 का सही आंसर जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। कौन सा, गृह मंत्रालय के। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखिए कौन सा जल जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है। तो जल जनित बीमारी कौन सी होगी, क्या कॉलर हैजा होगा, टीबी होगी, मलेरिया होगा या खसरा होगा। तो कौन सी बीमारी होगी, कॉलरा हैजा। कौन सा होगा, कॉलरा होगी। कौन सी, हेलरा हैजा होगी। सही आंसर क्या होगा 34 का ए होगा। क्या होगा, ए।
क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। देखिए बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो बैफिन महाद्वीप किस में होगा, क्या यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में। तो किस में स्थित है ये, सही आंसर क्या होगा 35 का। तो कहां पर होगा ये, उत्तरी अमेरिका में। कहां पर है ये, उत्तरी अमेरिका। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। पिच शब्द का संबंध किस खेल से है। तो पिच शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से होगा, क्या कुश्ती से होगा, नौकायन से होगा, शतरंज या क्रिकेट से। किससे है, सही आंसर क्या होगा 36 का, किससे है, क्रिकेट से संबंधित होगा। किससे, क्रिकेट। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं। तो सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं, क्या वर्गाकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार में। तो किस में घूमते हैं, सही आंसर क्या होगा 37 का। तो किस तरह घूमते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार में। किस तरीके, दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। कोशिका कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में कौन सा सतती कोशिका में कितनी बचते हैं। तो कितनी बचते हैं, क्या दुगनी, बराबर, कम या अधिक। तो कितने बचते हैं, 38 का सही आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 38 का, बी। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। जो सेवा में एक नई सेवा के रूप में दिए जाने वाले, तो क्या कहते हैं उसे, अधिक अनुदान कहते हैं, अतिरिक्त अनुदान कहते हैं, टोकन अनुदान कहते हैं या अनुपूरक अनुदान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 39 का सही आंसर क्या होगा। तो क्या कहते हैं उसे, टोकन अनुदान। क्या कहते हैं उसे, टोकन अनुदान कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है कि कौन सा चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी। किसमें, चित्तौड़ में किसने कराई थी, क्या राणा प्रताप ने, राणा कुम्भा ने, राणा सांगा ने या राणा उदयीप ने। तो किसने कराई थी, 40 का सही आंसर क्या हुआ। तो किसने कराई थी वो, राणा कुम्भा ने। किसने कराई थी, राणा कुम्भा। किसने कराई थी, राणा कुम्भा ने। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या हुआ 40 का, बी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है तो कितने समय का होता है, क्या 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 4 वर्ष का। तो कितने समय होता है, सही आंसर क्या होगा 41 का। तो कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना, 5 वर्ष। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 41 का, बी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है। वर्ष 2024 में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसकी एएमयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। किसकी, एएमयू की 2024 में। तो कहां पर है, अलीगढ़ में स्थित है। कहां, अलीगढ़ यूपी में। कहां पर पड़ता है, यूपी में। तो कौन बनी है, क्या रेशमा बानो बनी है, जाया खान बनी है, नाइमा खातून बनी है, नगमा खान बनी है। तो कौन बनी है, 42 का सही आंसर क्या हुआ। तो कौन बनी है, प्रोफेसर नाइमा खातून बनी है। नाइमा खातून। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 42 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, क्या सुषमा स्वराज थी, इंदिरा गांधी थी, किरण बेदी थी या सोनिया गांधी थी। तो कौन थी, सही आंसर क्या होगा 43 का। तो कौन बनी थी वो, 43 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो कौन बनी थी, किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी थी। कौन थी, किरण बेदी। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी महिला, तो कौन थी, प्रथम इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सॉरी पीएम, पीएम की पूछ रहा हूं। तो पीएम कौन थी प्रथम, तो वो इंदिरा गांधी थी। तो आईपीएस पूछा तो आईपीएस किरण बेदी थी। कौन थी, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 44,
तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, क्या 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को, 8 जून को। तो कब मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा 44 का, कब मनाते हैं, कब होता है 5 जून को, कब होता है पर्यावरण दिवस 5 जून को। सही आंसर क्या होगा 44 का ए होगा, क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य मानव अधिकार की बात हो रही है, राज्य मानव अधिकार की जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है तो किसके द्वारा होती है। क्या नियुक्तियों के लिए गठित मंत्री परिषद होता है, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या राज्यपाल द्वारा। तो किसके द्वारा होती है, 45 का सही आंसर क्या हुआ, तो किसके द्वारा होती है वो, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। सही आंसर क्या होगा डी होगा, क्या होगा 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 46 का कहता है निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कि गंगा, कृष्णा, कावेरी या सिंधु। कौन सी बनाती है, सही आंसर क्या होगा 46 का, तो कौन सी बनाती है 46 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो कौन सी बनाती है, गंगा नदी। कौन सी बनाती है, वो गंगा नदी बनाती है। क्या होगा सही आंसर ए होगा, क्या होगा 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 का कहता है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। कौन सा इसमें से शास्त्रीय नृत्य होगा हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। जो क्या भरतनाट्यम, कथक होगा, कुचिपुड़ी होगा, कथकली होगा। तो कौन सा होगा 47 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, कथक होगा। कौन सा होगा, कथक। कथक कहाँ का है ये, 47 का सही कथक होगा। ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। किसका है, उत्तर प्रदेश। इसका होगा उत्तर प्रदेश, या उत्तर भारत का है, पूरा उत्तर भारत का भी है। इसे उत्तर भारत के मुख्य तरह ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ होता है, ये आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देखिए 10वें सिख गुरु निम्न में से कौन थे। तो 10वें सिख गुरु कौन थे, क्या गुरु अर्जुन देव थे, गुरु नानक थे, गुरु गोविंद सिंह थे, या गुरु तेग बहादुर थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा 48 का, तो वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 48 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, क्या 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या 40 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, 50 का कहता है भारत में पहली बार G20 किसका, G20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, भारत में पहली बार हुआ था। देखिए पहली बार की बात हो रही है, क्या 2019 में, 2020 में, 2023 या 2024 में। कब अध्यक्ष बना था भारत इसका, सही आंसर क्या होगा 50 का, तो कब बना था 2023 में। कब बना था 2023 में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा 50 का सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।